माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए गए। सबसे पहले तो उन्होंने 3-4 मिनट तक ईवीएम को घूरा और फिर तीसरे नंबर पर साइकिल के खाने का जोरदार बटन दबा करके बोले, इसको हराना है। समझ गया तो जोरदार ताली बजा दो। और ऐसा ही हो रहा है सर। तुम्हारी इस केएचपी का क्या मतलब है? मैंने कि हमारी केएचपी का मतलब है खींच खांच के हाई स्कूल पास। सर्टिफिकेट नहीं है। जब मैं 12वीं पास करके इंटर में गया था तब ऐसा नहीं थे, नहीं तो वरना 3-4 लैपटॉप मेरे पास भी होते। लेकिन एक कवि जो आपके विशेष डिमांड पर दोबारा हमने आमंत्रित किया है, हम आमतौर पर ध्यान रखते हैं कि बहुत बार किसी को नहीं बुलाते, लेकिन लटूरी भाई का जादू ही कुछ ऐसा है। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जैसे मठा के आलू उल्दा की पूरी, जैसे लटूरी भाई जैसे मठा के आलू हो उल्दा की पूरी, ऐसे गांव गांव में भैया फेमस भये लटूरी। जोरदार तालियों से लटूरी लट को आमंत्रित करिए। मुझे खड़े होते ही आप लोग ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हो। बस ताली बजाते रहिएगा। नहीं बड़ी और बढ़ा। नहीं अच्छा तू उसकी बढ़ा दे वरना ये मेरी बढ़ा देंगे। नहीं वो ठीक है, मैं अभी बोलूंगा तो अपने आप बढ़ जाएगी। आप बस हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। कवि कुंवर बेचैन साहब ने लिखा कि अब ये उनकी अपनी किस्मत जो बच रहे निशाने से, मीठे फल वाले पेड़ों को पत्थर मिले जमाने से। बबूल के पेड़ में कोई पत्थर नहीं मारता, आम के पेड़ में ही मारते हैं, है ना। अब ये उनकी अपनी किस्मत जो बच रहे निशाने से, मीठे फल वाले पेड़ों को पत्थर मिले जमाने से। दुख के आंसू पीने वालों कुछ ऐसी तदबीर करो, जीना है तो हंसना सीखो चाहे किसी बहाने से। ये महाशिवरात्रि का महापर्व है जिसमें ये बहाना भर है, और हमें भी लालच है कि मनोज भाई हमें पूरी दुनिया में मशहूर कर देते हैं, उतना ही कि जितना खुद हो चुके हैं। आप हंसते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा, वरना आपके चेहरे ऐसे दिखाई देंगे जैसे 10 मार्च के बाद योगी जी का दिखाई देगा। बस आप बस इसी तरह से। हाँ, मैं बहुत विद्वान कवि हूँ लेकिन बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, क्योंकि जब मैं 12वीं पास करके इंटर में गया था तब ऐसा नहीं थे, नहीं तो वरना 3-4 लैपटॉप मेरे पास भी होते। सर मैं रुचि जी जो है, मैं अब मतलब मेरा दुर्भाग्य और आप दोबारा सुनना चाहते हैं। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, ये दुर्भाग्य है आदरणीय। आपका दुर्भाग्य नहीं है, ये देश का दुर्भाग्य कि 12वीं पास करके अब लड़के इंटर में जाया करेंगे। बस आनंद लो। हाँ बहुत। देखिए भाई साहब, अतवीर सिंह भाई साहब, मैं 2 चीज बताता हूँ आपको। एक बताता हूँ ईर्षा। ईर्षा क्या होती है? हाँ, ईर्षा क्या होती है और प्रतिस्पर्धा क्या होती है। जैसे हमारे डॉक्टर संजीव यादव जी यहाँ थे, बाल रोग विशेषज्ञ, तो ये अपने क्लिनिक पे इन्होंने बोर्ड लगा रखा है MBBS बाल रोग विशेषज्ञ। अगर प्रतिस्पर्धा करोगे तो आप MBBS MD आ जाए। अब मैं कभी डॉक्टर साहब के पास जाता, कि कभी किसी प्रोफेसर के घर जाता, बड़ी बड़ी लंबी प्लेटें होती थी, डॉक्टर अतवीर सिंह यादव MA PhD, तो मुझे बड़ा ईर्ष्या होती थी। और मैं तो 12वीं पास करके इंटर में जाने वाला चाहता, तो मुझे अपनी डिग्री लिखने का शौक चल रहा है। तो मैंने भी अपने
घर पे एक नेम प्लेट बनवाई, डॉक्टर लटूरी लट KHP। आदरणीय अतवीर सिंह जी हमारे घर पहुंचे, वही लटूरी लट जी ये क्या है? मैंने कि जो तुम्हारे घर पे तुम्हारे सामने लगा हुआ है MA PhD, कि वो तो हमारी डिग्री है। मैंने कि मतलब क्या है? कि मास्टर ऑफ आर्ट और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ये इसका मतलब है। और तुम्हारी इस KHP का क्या मतलब है? मैंने कि हमारी KHP का मतलब है खींच खांच के हाई स्कूल पास। इसका भी सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, तो इसका भी ऐसा ही KHP वाले लोगों को हमने देश की सत्ता दे दी है। ठीक है। और रुचि जी इन पंक्तियों को सुनो, 4 पंक्तियां मेरी सुनना मनोज भाई। हाँ, और इस तरह के उसमें बंदिश में एक मुक्तक कहने की मेरी कोशिश है। बात आपके जैन तक पहुंचे, KHP वाले लोगों को हम जब देश की सत्ता सौंप देते हैं तब सुनना सरा। है चारों तरफ घनघोर अंधेरा, घुप घुप घुप, है चारों तरफ घनघोर अंधेरा, है चारों तरफ घनघोर अंधेरा, घुप घुप घुप, पौ नहीं फटनी यहां पर, अब सूरज की भी हो रही है लुप लुप लुप। अब कारण समझ में आ जाए, मैं कारण ठीक कह रहा हूं तो फिर मुझे शुरू कर देना। है चारों तरफ घनघोर अंधेरा, घुप घुप घुप, पौ नहीं फटनी यहां पर, सूरज की भी हो रही है लुप लुप लुप। अजीब तरह की देशभक्ति सिखाई जा रही है नौजवानों को, और हमारे यहाँ का हर बुद्धिजीवी बैठा है चुप 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 चुप। बहुत अच्छा भाई, बहुत। लोग चिलम भरने में लगे हैं। चिलमचियों को हमने सत्ता सौंप दी। अभी जो अपने यहाँ मतदान का क्रम चल रहा है, 6वें और 7वें चरण की अभी मतदान करना है। 5वें चरण में माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मतदान करने के लिए गए, मतदान बूथ पर पहुंचे। इसमें बहुत बारीक व्यंग है, अगर समझ में आ गया तो ठाक आपका अपने आप फूट जाएगा। माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए गए। सबसे पहले तो उन्होंने 3-4 मिनट तक EVM को घूरा और फिर तीसरे नंबर पर साइकिल के खाने का जोरदार बटन दबा करके बोले, इसको हराना है। समझ गया तो जोरदार ताली बजा दो। और ऐसा ही हो रहा है सर। नहीं गंदगी साफ कर सके। रुचि जी 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं। नहीं गंदगी साफ कर सके ये ऐसा सामान निकले हैं। बहुत उम्मीद थी हमें, लेकिन उम्मीदों पर जब खरे नहीं उतरे तो कभी आईना दिखाने का काम करता है। मेरा आईना समझ में आ जाए तो फिर मुझे झूर के ताली फिर बजाना। नहीं गंदगी साफ कर सके ये ऐसा सामान निकले हैं, पूरा दूध फाड़ डाला है ये ऐसे जामन निकले हैं। पूरा दूध फाड़ डाला है। हिंदू मुस्लिम की खाई इन 6-7 वर्षों में जितनी बड़ी है, शहर में देखिए, मैं आगाह करना चाहता है कभी आपको, मेरे अंदर का कभी नहीं गंदगी साफ कर सके ये ऐसा। इतना बहुमत भी नहीं मिला साहब किसी को आजादी के बाद। नहीं गंदगी साफ कर सके ये ऐसा सामान निकले हैं, पूरा दूध फाड़ डाला है ये ऐसे जामन निकले हैं। राम समझकर हमने जिनको सत्ता की चाबी सौंपी थी, धर्म कर्म की हत्या कर दी ये ऐसे रामन निकले हैं। धर्म कर्म की हत्या कर दी ये ऐसे रामन निकले हैं। तो ये मेरे मन की बातें थी, वरना मैं तो चिंता विंता की बातें करता नहीं हूं। बांसुरी धाम में और लठ, इसमें हंसने की क्या बात है, दोनों एक ही वंश के हैं।
शायद दोनों ही काम कर लेता हूं। अब बांसुरी होती क्या है, मैं एक दोहा सुनाता हूं आपको। विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इस दोहे को महसूस करना है केवल आपको। 9 घावों से सजा मुरली का विन्यास। आपके शरीर भी एक मुरली है जिसमें 9 ही घाव होते हैं, सर गिन के देख लेना। 9 घावों से सजा मुरली का विन्यास, जो जितना घायल हुआ उतना ही प्रभु के पास। 9 घावों से सजा मुरली का विन्यास, जो जितना घायल हुआ उतना ही प्रभु के पास। भाजी, जब आपने कहा कि अगर मुझे आंखों की रोशनी मिल गई होती तो मैं नंगे पांव कैलाश गई होती, लेकिन मेरा कवि लटूरी क्या कहता है, लटूरी नहीं लट्ठ क्या कहता है, भक्ति के समंदर में कोई सुरंग या गर्त नहीं होती। भक्ति के समंदर में कोई सुरंग या गर्त नहीं होती, भगवान के दरबार में बहन कोई शर्त नहीं होती। भगवान के दरबार में कोई शर्त नहीं होती। अगर तू नंगे पांव कैलाश गई होती तो तुझे आंखों की ज्योति मिल गई होती।